सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं बाल विकास। तो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, यह आपका सीटेट में और टेट में 30 नंबर में पूछा जाता है, सुपर टेट में आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। बाकी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट DSSB जो भी एग्ज़ाम है और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब में पूछा जाता है। तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि बाल विकास का मतलब क्या होता है, मतलब बाल विकास का अर्थ है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियां और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करते समय होते हैं। मतलब कि हम इसमें देखते हैं कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, जब भी वो अपनी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जा रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों को हम बाल विकास में जानते हैं। बाल विकास के अध्ययन में यह जानने का भी प्रयास किया जाता है कि परिवर्तन कब और क्यों होता है। यह परिवर्तन व्यक्तिगत है या फिर सार्वभौमिक है। व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल सिर्फ एक बच्चे में हो रहा है या सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है। इन सबको हम बाल विकास में जानने की कोशिश करते हैं। किसी बालक के विकास से आशय है शिशु के गर्भधान मतलब कि इम्ब्रियो से लेकर पूर्व प्रौढ़ता प्री मैच्योरिटी प्राप्त करने की स्थिति से है। नेक्स्ट, कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषाएं दी गई हैं कि ये क्या कहते हैं। तो ड्रेवर के अनुसार विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, मतलब कि प्रोग्रेसिव चेंज है, जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था इम्ब्रियो से लेकर प्रौढ़ अवस्था एडल्टहुड तक उत्तरोत्तर मतलब कि प्रोग्रेसिव चेंज है। ये कौन कहता है? ये ड्रेवर कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मुनरो के अनुसार। तो मुनरो कहते हैं कि परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। ये भी वही कह रहे हैं कि भ्रूणा इम्ब्रियो से लेकर एडल्टहुड तक जो भी स्टेजेस होती हैं, चेंजेस होते हैं इन स्टेजेस में, उसे ही हम विकास कहते हैं। हरलॉक के अनुसार क्या है कि विकास की सीमा अभिवृद्धि तक ही नहीं अपितु उसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रगतिशील क्रम क्या है? आपका प्रोग्रेसिव सीरीज, जो कि लगातार चलता रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीन विशेषताएं मतलब न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एवं नवीन योग्यताएं न्यू एबिलिटी स्पष्ट होती हैं। इनका कहने का मतलब है कि विकास की जो सीमा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पीरियड तक चलती हैं। वो बच्चे के प्रौढ़ावस्था तक जब तक वो कुछ सीखते रहते हैं, जब तक भी उनका प्रोग्रेसिव सीरीज चलती रहती है, हर टाइम उनका एक विकास होता है। अगर वो कुछ नया सीख रहे हैं तो उनकी मानसिक वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से इनका कहने का मतलब है कि विकास की सीमा एक अभिवृद्धि तक ही नहीं होती, यह प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य मतलब गोल को के साथ साथ एक प्रगतिशील क्रम जब तक वो सीखते रहते हैं तब तक होता रहता है। ये थे कुछ मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट कि वो क्या कहते हैं बाल विकास के बारे में। अगर अब हम संक्षेप में समझें तो बाल विकास है क्या। तो बाल विकास एक ऐसा है जिसमें सभी प्रकार के परिवर्तन इंक्लूड होते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं वो एक स्टेजेस से होकर जाते हैं। कौन से स्टेज में कब कौन से परिवर्तन होते हैं, इसी को जानने के लिए हम बाल विकास को पढ़ते हैं। और बच्चों के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक चेंज हो रहे हैं और कौन सी अवस्था में क्या चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। बाल विकास में ये देखते हैं कि ये चेंज सिर्फ एक इंडिविजुअल में हो रहा है या यूनिवर्सल चेंज है, इसके पीछे क्या रीज़न है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे बताते हैं कि ये वंशानुक्रमी है, कुछ बताते हैं कि नहीं ये वातावरण का प्रभाव है। तो इसी तरीके से सभी मनोवैज्ञानिक बाल विकास के बारे में सभी ने अलग अलग स्टडी की है। उन स्टडी में क्या कहा है ये सब हम आगे चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि बाल विकास के उद्देश्य क्या होते हैं। एम्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास के अंतर्गत शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है। अब बाल विकास हम टीचिंग एग्जाम में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं। तो शिक्षक को इस बात का ज्ञान कराया जाता है कि बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास कैसे हो। अंतर्निहित मतलब जो उनके अंदर समाहित हैं। कहने का मतलब है कि जो भी हर एक स्टूडेंट के अंदर, हर एक इंसान के अंदर कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई पावर होती है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये काम कौन करेगा? टीचर करेगा। बालक के अंदर की स्ट्रेंथ को या फिर पावर को कैसे डेवलप किया जाए, इन चीज़ों के लिए शिक्षक को बाल विकास का अध्ययन कराया जाता है।
नेक्स्ट है बाल विकास का मुख्य उद्देश्य बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना है ताकि वह आगे चल के राष्ट्र की प्रगति में सहयोग कर सकें। बाल विकास में बताया जाता है कि बालक की शारीरिक, मानसिक मतलब मनोस्थिति, सामाजिक, समाज में कैसे उसको रहना है, सामाजिक विकास, इन सब चीज़ों का विकास करना किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षक की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है कि बाल विकास के माध्यम से बालक का चहुमुखी विकास किया जाता है जिसमें बालक के व्यक्तित्व को निखारा जा सके। फिर है बाल विकास का उद्देश्य बालकों के विकास पर पड़ने वाले विभिन्न कुप्रभावों को दूर करना है जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। अब कुप्रभावों को हम दूर कैसे करेंगे? कुप्रभावों को हम दूर करेंगे जब हम बाल विकास के में बच्चों की समस्त अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे किन किन अवस्थाओं से गुजरते हैं, किस एज में गुजरते हैं और उनसे होने वाले कौन कौन से कुप्रभाव होते हैं। जब हम इन चीज़ों का अध्ययन बाल विकास में करेंगे तब हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। तो ये थे उद्देश्य। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।